हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और सबको सॉरी बोलता हूँ कि पिछले 4 दिन से मैं ना यूट्यूब पे जवाब दे पा रहा हूँ, आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, ना व्हाट्सएप पे सही से रिप्लाई हो पा रहा है और ना ही कॉल पर। उसका कारण मेरा कुछ पर्सनल है और मैं कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजी था और ना ही मैं वीडियो बना पाया। लेकिन मैं आपके लिए एक तो फॉर्मूला लेके आया हूँ जिससे आपका रिजल्ट 72 आवर्स में आ जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये क्लियर करने आया हूँ कि कौन सी फाइल्स का अभी तक रिजल्ट आ गया है और कौन सी फाइल्स का रह गया है और किन बच्चों को फॉर्मूला मेन यूज़ करना है और किन बच्चों को नहीं करना। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है। इसके लिए आपको अपनी मेल आईडी से एक मेल करनी होगी दिल्ली इमिग्रेशन को, dilly-immigration@international.gc.ca पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, dilly-immigration@international.gc.ca पे मेल करनी होगी आपको उस मेल आईडी से जो आपकी जीसी लॉगिन से अटैच है या आपने जो फाइलिंग के टाइम अपनी मेल आईडी दी थी उसमें मेल करना है आपको। आई उसके आगे नेम, अपना नेम डालेंगे, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ DOB इज, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। होल्डर ऑफ पासपोर्ट नंबर डैश डैश डैश, जैसे आपका पासपोर्ट नंबर है N9876 तो वो डालेंगे। उसके बाद प्लीज ग्रांट मी अ वीज़ा एज सून एज पॉसिबल, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ग्रांट मी अ वीज़ा एज सून एज पॉसिबल, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। उसके बाद आपको डालना है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड वॉज सबमिटेड ऑनलाइन, मतलब जो उन्होंने डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करी थी वो अभी सबमिटेड हो चुकी है ऑनलाइन। प्लीज डू द नीडफुल, इफ एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड लेट मी नो। ठीक है, अगर और भी कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आप मेरे को बताएं। उसके नीचे आपने अपना डालना थैंक्स एंड रिगार्ड, अपना नेम और फ़ोन नंबर। अब इसमें क्या होगा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि इससे इमिग्रेशन को गुस्सा आ जाएगा हमारे पे कि हम उन्हें प्रेशर कर रहे हैं, वो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ना दे दे। तो मैं आपको इतना बता दूं, ये बच्चों को मैंने बताया था, 34 स्टूडेंट्स को बताया था मैंने ये फॉर्मूला, जिसमें से 23 के रिजल्ट्स आ गए हैं। उस 23 में से 11 बच्चों की रिफ्यूज़ल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उनमें से 11 बच्चों की रिफ्यूज़ल है, लेकिन 12 बच्चों की PPR आ चुकी है। अब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ ये किन बच्चों के लिए है, और साथ में मैं इसको एंड पे वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा, इसकी एक फ़ोटो अटैचमेंट में, आप वहाँ से पढ़ के भी इसे लिख सकते हैं। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेल उस मेल से करनी है जो आपके GC अकाउंट से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी डेट तक के वीज़ाज आ चुके हैं, कौन सी डेट तक के रह गए हैं। आज की डेट में 17 अगस्त तक 19 जुलाई 2020 की जो फाइलिंग्स लगी थी, मतलब 19 जुलाई 2020 तक जो फाइल लगी थी उनके डिसीजंस आ चुके हैं। और जो 2021 है उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो रिवर्स चल रहे हैं, फ्रंट से नहीं चल रहे, वो रिवर्स चल रहे हैं। उसमें वो अप्रैल 29 तक, आज की डेट में मैं अगर कहूँ, मतलब कल रात मेरे पास 29 अप्रैल का रिजल्ट आया था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो रिफ्यूज़ल थी। तो 17 जुलाई तक का कल आ गया था और आज मेरे पे जब अभी अपडेट आई वो 19 जुलाई की थी, मतलब 19 जुलाई 2020 तक की जिनकी फाइल्स लगी थी उनके मोस्टली रिजल्ट्स आ चुकी हैं। और जो बच्चे, अगर मैं 2021 की बात करूं तो 29 अप्रैल 2021 तक आ गए हैं। अब इस बीच में जैसे कोई मार्च का बच्चा रह गया या कोई अप्रैल का या कोई मई का, जून का, जुलाई का, 19 जुलाई 2020 तक जिसने फाइल करी थी और उसका रिजल्ट अगर नहीं आया तो वो इस मेल को कर दें। 99% में श्योर हूँ कि 72 आवर्स के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही सेम जो न्यू बच्चे हैं, जो 29 अप्रैल 2021 से बाद के बच्चे हैं, नॉट पहले के नहीं, बाद के बच्चे हैं, और वो भी ये मेल कर दें तो उनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि ऐसा हुआ, पहले मैंने इसे एक्सपेरिमेंट कराया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ ही अब जो बाकी बच्चे मतलब 19 जुलाई 2020 से बाद के और 29 अप्रैल 2021 से पहले के जो बच्चे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका भी रिजल्ट बहुत सून आने वाला है। लेकिन
आप चाहें तो आप भी ये मेल कर दें, इसका कोई लॉस नहीं है, बेनिफिट ही है। आप एक इमिग्रेशन को अलर्ट दे रहे हैं, एक उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट दे दें। और एक मेन चीज़ निकल के आई है जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान थे कि हम ऑनलाइन करें या डेफर करें, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस ले लें। पहली बात ये बहुत लेट टॉपिक में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये था कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, बच्चों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों का अब भी डाउट है कि सर हम डेफर करा लें। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जो क्यूबिक के साथ हुआ 1.5 साल में, अब कॉलेजेस उतने ही बच्चों को डेफरमेंट दे रहे हैं जितने उनके पास आगे सीट्स हैं। और साथ ही साथ जब अब रिजल्ट्स आने लग गए हैं तो अब ऑनलाइन लेने में कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन विदाउट AIP ले रहे हैं तो 99% कॉलेजेस जो है, मोस्टली कॉलेजेस हैं, उनकी पॉलिसी यही है कि दे विल रिफंड अगर आपको रिफ्यूज़ल आता है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहा। जो पहले ही ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ इशू फंसा था वो ये था, उन्हें AIP आ चुकी थी, अप्रूवल इन प्रिंसिपल। तो अगर वो रिफंड के लिए कॉलेज को कहते थे तो कॉलेज ये कहता था कि अगर जब तक रिफ्यूज़ल नहीं आएगी हम आपको रिफंड नहीं दे सकते, क्योंकि आपको उन्होंने अप्रूवल इन प्रिंसिपल दिया हुआ था। और इसकी जगह जो अदर बच्चे थे जिनको AIP जब भी नहीं मिला था और वो पढ़ रहे थे, तो उन्हें कॉलेजेस ने रिफंड दे दिया। $250 डिडक्ट हुए और $30 वो वायर ट्रांसफ़र के डिडक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आप ऑनलाइन ले लेते, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि 30 अगस्त तक सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो आप जाने लायक बनेंगे और बहुत इजी हो जाएगा। और इससे अलग अगर और भी कोई क्वेरी है तो अब आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और जिनके मैंने रिप्लाई नहीं करे उन्हें मैं सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी अभी रिप्लाई कर दूँ या व्हाट्सएप पे। और कल से मैं वैसे ही आपके साथ दोबारा टच में आऊँगा जैसे पहले था। आप जब मर्जी मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।